हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मई 2020 का करंट अफेयर्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संडे को आपको मई 2020 का करंट अफेयर्स की फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे आज हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम है उसका नाम है टारगेट UPPCS 2020। ठीक है, आप लोग टारगेट UPPCS 2020 जब सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मई 2020 का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मज़दूर दिवस कब मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय बहुत ही प्रवासी मज़दूर के जो मुद्दे उठे हुए हैं, तो इसलिए मज़दूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, हाल ही में चकहाओ नामक ब्लैक राइस को GI टैग दिया गया। ये इस उत्पाद का संबंध किस राज्य से है। तो चकहाओ का संबंध किस राज्य से है, तो ये है मणिपुर से। ठीक है, ये चकहाओ जो एक है तो ब्लैक राइस होता है, ब्लैक चावल होता है, और इसकी जो विशेषता होती है ये विशेष सुगंधित होता है। ठीक है, और भी कुछ उत्पाद हैं जिनको GI टैग मिला हुआ है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से गोरखपुर टेराकोटा। ठीक है, इसको भी GI टैग मिला हुआ है। और ये एक आर्ट होती है जिसमें बकरी जो होते हैं, बकरी गाय, उनके चित्र इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, और एक और है उत्पाद, इसका नाम है कोविलपट्टी कदलाई। एक मिठाई है, ये तमिलनाडु की है। और ये जो मिठाई होती है, जैसे कि हम लोगों ने गुड़ की पट्टी देखते हैं हम लोग, ठीक है, यूपी वाले जितने भी होंगे, और उसमें मूंगफली के दाने होते हैं, वैसी ही ये भी मिठाई होती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखेंगे हम, तीसरा है खबरों में रहा शब्द अतुल्य क्या है। तो अतुल्य क्या है, माइक्रोवेव स्टेरिलाइज़र है। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोवेव स्टेरिलाइज़र है। इसमें कोरोना वायरस जो होता है उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। और इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये। और ये किससे मतलब इसको कौन चलाती है, तो DRDO चलाती है इस यूनिवर्सिटी को। ठीक है, और इसमें जो कोरोना वायरस को मारने के लिए इसमें 56 डिग्री C से 60 डिग्री C तक तापमान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ देखेंगे हम, फोर्थ है जास्कर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो जास्कर किस नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी की। ठीक है, और सिंधु नदी जो है वो लद्दाख में बहती है। ठीक है, इतना काफ़ी है। इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे, पाँचवा है, हाल ही में जाने माने खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का 82 साल की उम्र में निधन हो गया था। इनका संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध किस खेल से है, इनका संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, इसके बाद छठा क्वेश्चन देखेंगे हम, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो किस खिलाड़ी को नॉमिनेट किया है, तो वो है सानिया मिर्ज़ा। कौन है, सानिया मिर्ज़ा, जो कि प्रथम भारतीय हैं जो इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार संभाला। तो आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार किसने संभाला, तरुण बजाज ने। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में कश्मीरी केसर को GI टैग दिया गया। ठीक है, कश्मीर में कुल कितने प्रकार के केसर पाए जाते हैं। जो कश्मीरी केसर है उसको GI टैग दिया गया है। कश्मीर में कुल कितने प्रकार के केसर पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक आपका हो गया मोगो, एक आ गया लिचू केसर, एक मोगो केसर, और एक आपका हो गया गुच्छू केसर। ठीक है, इसके बाद नौमा हम देखेंगे, हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक, ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। तो वो कौन से 2 राज्य हैं, तेलंगाना से झारखंड के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी।
ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर को विकसित किया है? अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर को विकसित किया है तो किसने किया है? DRDO ने। ठीक है। इसके बाद 11th क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में, और ये अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, अरावली पहाड़ियाँ हैं इसके आसपास। ठीक। इसके बाद 12th है, 12th देखेंगे हम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आइडियाथॉन उत्सव का आयोजन किया गया? उत्सव का, ठीक है, उत्सव का आयोजन किया गया, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है। 13 देखेंगे, 13 क्या है? हाल ही में किस राज्य ने शहरी इलाकों के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना नामक एक रोजगार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? वो कौन सा प्रदेश है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। किस मंत्रालय ने प्रोफेसर बीबी लाल है एक प्रोफेसर जिन्होंने इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई-बुक का विमोचन किया? ठीक है। और ये किस मंत्रालय ने किया? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने किया। किस मंत्रालय ने किया? संस्कृति मंत्रालय ने। इसके बाद 15वां है, किसने किसान सभा नामक एक ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो किसने किसान सभा नामक ऐप लॉन्च किया है? तो CSIR, इसका फुल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म यही है। ठीक है। इसके बाद 16वां है, 2020 के लिए विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 2020 के लिए विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ, पहले क्या होता था कि मई के सेकेंड मंगलवार जब भी पड़ता था तब भी अस्थमा दिवस मनाया जाता, लेकिन इस बार क्या कहा गया कि 5 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और ये पहली बार है जब 5 मई को मनाया गया। तो इसकी थीम क्या थी? इनफ अस्थमा डेथ्स। ठीक है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन देखेंगे। 17वां क्वेश्चन है, कश्मीर कवरेज के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 के लिए पुलिंजर पुरस्कार विजेता के रूप में चुना? तो किसको चुना? चन्नी आनंद को, मुख्तार खां को और डार यासीन को। ठीक है, इन तीनों को चुना गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था? तो निम्नलिखित में से किसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, 19वां देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए 3 योजनाएं लॉन्च की है? तो 3 योजनाएं लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? वो है झारखंड। और इनमें से 3 कौन सी योजनाएं लॉन्च की है? बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पार्टी ही एक मिनट हाँ, वीर शहीद फेटो हो खेल विकास योजना, ये लॉन्च की है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 20, नगमा के संग्रह नामक वर्चुअल कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये संस्कृति मंत्रालय से है। ठीक है। 21वां है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शराब की MRP पर स्पेशल कोरोना फीस लगाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की थी? तो वो है दिल्ली। ठीक है। 22वां है, 22वां क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से किसे हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो निम्नलिखित में से हाल ही में किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अधीर रंजन चौधरी को। ठीक है। इसके बाद 23वां है, हाल ही में
कौन पाकिस्तान वायुसेना का पहला हिंदू पायलट? देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है, पहला हिंदू पायलट बना तो कौन है? राहुल देव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, हाल ही में किसे आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के निदेशक रूप में नामित किया गया है? तो वो हैं तरुण बजाज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन है 25वां, खबरों में रहा शब्द रक्ष, खबरों में रहा शब्द रक्ष क्या है? ठीक है, यह एक सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस है। ये क्या है? एक सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस है और ये गुरुग्राम में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूरे होते हुए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दिए। इसकी आपको अगर PDF चाहिए होगी तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।